हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबों का अभी के लेटेस्ट अपडेट में। दोस्तों बात करते हैं, देखिए आज एक पेपर का कटिंग में बता रहा हूं उसके बारे में। देखिए आज छपा है कि झारखंड सहायक आचार्य के बारे में, और उसमें क्या लिखा गया है कि झारखंड सरकार पारा शिक्षकों के क्वालिफाइंग मार्क्स में छूट को लेकर जा सकती है सुप्रीम कोर्ट। आप देखे होंगे कि पारा शिक्षक के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स में शिथिलता को बरता गया था सरकार की तरफ से। अब क्या हुआ कि उसमें हाई कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि अब सबको क्वालिफाइंग मार्क्स लाना होगा, चाहे वो पारा हो या गैर पारा हो। उसको लेकर के हाई कोर्ट से जजमेंट आया। अब सरकार उसी में बोल रही है कि इस क्वालिफाइंग मार्क्स को लेकर के अब हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और इसमें देखिए बोला गया है कि महाधिवक्ता के राय से वो ये काम करेंगे। तो महाधिवक्ता तो ये भी राय दिए थे कि टेट पास पारा शिक्षकों को नियमित किया जा सकता है, उन्हें वेतनमान दिया जा सकता है। तो सरकार इतना हित चाहती है सहायक अध्यापकों का, तो आप उसे डायरेक्ट नियमित कर दीजिए जितने टेट पास सहायक अध्यापक हैं। तो आइए अब देखते हैं कि अब इस नियुक्ति प्रक्रिया का क्या होगा, विस्तार से जानते हैं इसके बारे में। यहाँ देखिए, सरकार ने क्वालिफाइंग मार्क्स में छूट दी थी, हाई कोर्ट ने गलत बताया। सरकार पारा शिक्षकों को छूट देने के लिए जा सकती है शीर्ष अदालत। यहाँ देखिए, राज्य में 26,000 सहायक आचार्य नियुक्ति में पारा शिक्षकों को क्वालिफाइंग मार्क्स में छूट देने के मामले में सरकार सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। इनकी नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। इसमें 13,000 सीट पारा शिक्षकों के लिए आरक्षित है। पारा शिक्षकों को परीक्षा पास करने के लिए कोई क्वालिफाइंग मार्क्स निर्धारित नहीं है। इस मामले में हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। हाई कोर्ट ने इस प्रावधान को गलत करार दिया। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने हाई कोर्ट के आदेश पर अब महाधिवक्ता से राय मांगी है। वो महाधिवक्ता से राय मांगे हैं कि जो छूट दिया गया था शिक्षा विभाग से पारा शिक्षकों को, अब उसमें क्या हो सकता है जब हाई कोर्ट ने इसे गलत बताया है। तो शिक्षा मंत्री की सहमति के बाद इस संबंध में प्रस्ताव विधि विभाग को भेज दिया गया है। शिक्षा विभाग द्वारा भेजे गए प्रस्ताव में हाई कोर्ट के आदेश के साथ नियुक्ति प्रक्रिया की जानकारी दी गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शिक्षा विभाग ने महाधिवक्ता से इस संबंध में राय मांगी है कि क्या हाई कोर्ट के आदेश के अनुरूप नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाए या फिर सुप्रीम कोर्ट को इस निर्णय के विरुद्ध याचिका दायर की जाए। अब इस संबंध में निर्णय महाधिवक्ता की राय के बाद लिया जाएगा। देखिए, सरकार भी बोल रही है कि महाधिवक्ता से राय लिया जाएगा, उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट जाया जाएगा। लेकिन मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि सरकार ने पारा शिक्षकों को नियमित को लेकर के महाधिवक्ता से राय ली थी कि क्या टेट पास पारा शिक्षक को नियमित कर दिया जाए। तो महाधिवक्ता का राय था कि हाँ, उन्हें नियमित किया जा सकता है, उन्हें वेतनमान दिया जा सकता है। अगर सरकार चाह जाए कि वेतनमान ही डायरेक्ट दे दिया जाए तो इतना झंझट ही खत्म हो जाएगा। और देखिए आगे इसमें क्या है कि वर्ष 2023 में शुरू हुई थी सहायक आचार्य की नियुक्ति प्रक्रिया। राज्य सरकार जो है ये प्राथमिक व मध्य विद्यालय में स्थानीय शिक्षक नियुक्ति में पारा शिक्षकों के लिए 50% सीट आरक्षित किया है। वर्ष 2023 में 26,000 सहायक आचार्य की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हुई थी। इसमें 13,000 सीट पारा शिक्षक के लिए आरक्षित है। नियमावली के अनुरूप पारा शिक्षकों के लिए आरक्षित सीट में गैर पारा अभ्यर्थी की नियुक्ति नहीं हो सकती है। चाहे गैर पारा अभ्यर्थी को अधिक अंक मिला हो, फिर भी वो पारा के सीट में नहीं जा सकते हैं। ये छूट अगर मिला है पारा शिक्षकों को तो इसमें गैर पारा का कहीं पे कोई बेनिफिट नहीं है, उनके सीट में वो नहीं जा सकते हैं। इसके बाद पारा शिक्षक की नियुक्ति के लिए कोई क्वालिफाइंग मार्क्स भी तय नहीं है, जबकि गैर पारा अभ्यर्थियों के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स निर्धारित है। सभी कोटि के अभ्यर्थियों के लिए क्या किया गया है, अलग अलग कट ऑफ तय है। जैसे जनरल का अलग है, ओबीसी का अलग है, SC ST का अलग है। अब देखिए यहाँ क्या है, पिछले माह एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया है। सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी परीक्षा का रिजल्ट जल्द से जल्द जारी करने का मांग कर रहे हैं। सहायक आचार्य नियुक्ति के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पिछले माह अपना फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा सफल अभ्यर्थी को ही परीक्षा में शामिल करने का आदेश दिया है। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि सीटेट परीक्षा को जो भी उसके सफल अभ्यर्थी हैं, इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करने की तैयारी कर रहे हैं। अब यहाँ
विचार याचिका दायर हुआ है या नहीं हुआ है, इस पेपर के माध्यम से यही पता चल रहा है कि अभी तैयारी कर रहे हैं। अब ये जिस तरीक़ा से लग रहा है, ये पहली ऐसी शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया है जिसमें इतने केस हुए हैं। और ये भी मान लीजिए कि अगर जिनकी उम्र अभी 50 साल है तो इसमें एक बाध्यता है सहायक आचार्य परीक्षा में कि कम से कम 10 साल सहायक आचार्य में रहने के बाद ही आप सहायक शिक्षक बन पाएंगे, क्योंकि 10 वर्षों की बाध्यता है। शिक्षण अनुभव का जो पूरा नहीं हो पाएगा, इसमें बाध्य किया गया है कि जो 10 वर्ष सहायक आचार्य रहेंगे वही आपको सहायक शिक्षक बन पाएंगे। और आप जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट को देखे होंगे, उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि विज्ञापन के बाद नियम में कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता है। और ये सब कोई जानता है कि सुप्रीम कोर्ट भी जो है इसी आधार पे सीटेट को बाहर किया है इस नियुक्ति प्रक्रिया से। और अगर सरकार पारा शिक्षक की वाकई में हित ऐसी है तो वो उन्हें टेट पास पारा शिक्षक को महाधिवक्ता की राय से तुरंत उन्हें वेतनमान लागू कर दे। तो दोस्तों, इसमें एक जोरदार आंदोलन की आवश्यकता है। पारा गैर पारा सभी मिलकर एक जोरदार आंदोलन कीजिए और तभी ये जाकर नियुक्ति प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी की जा सकती है। तो दोस्तों, ये था अभी का अपडेट अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करेंगे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।